नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में आज का टॉपिक है इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करें। हाउ वी कैलकुलेट द नंबर यूनिट्स। इसके लिए दोस्तों आपको पहले ये टेबल याद कर लेना है। अगर आपको ये टेबल बिल्कुल याद हो जाता है तो आप किसी भी नंबर का इकाई का अंक निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। उससे पहले आपको ये टेबल याद कर लेना है। यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक, पावर साइकिल और फ्रीक्वेंसी। टेबल को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमें पता है कि इकाई का अंक क्या होता है। अगर कोई भी नंबर ले लें हम 2, 0, 1, इसमें हमारा इकाई का अंक क्या है 1। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 है और वो संख्या किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होती है और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो संख्या आती है उसका इकाई का अंक भी क्या होगा 0 होगा। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसके इकाई के अंक कितने हो सकते हैं, सिर्फ 1 ही, मतलब एक ही इकाई का अंक हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है और वो संख्या किसी और संख्या के साथ मल्टीप्लाई होती है तो उस संख्या का भी इकाई का अंक 1 ही होगा और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 1। उसके बाद 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 के ज्यादा से ज्यादा इकाई के अंक अगर किसी के साथ वो मल्टीप्लाई होता है तो उसके 2 के ज्यादा से ज्यादा इकाई के अंक कितने होंगे, 4 होंगे। 3 का भी ऐसा ही है, 4 होंगे। 4 के 2, 5 के 1 ज्यादा से ज्यादा, 6 के 1, 7 के 4, 8 के 4, 9 के 2। मतलब जितनी भी हम यहाँ संख्याएं देख रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो रही है यहाँ पर। और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। उस क्वेश्चंस के बाद आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 220 की पावर 102। अब इसकी इकाई का अंक क्या है 0। अब हमने टेबल में पढ़ा था कि 0 अगर किसी और के साथ मल्टीप्लाई होता है, जितनी भी बार मल्टीप्लाई होता है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा 0 ही होगा। मतलब इसका इकाई का अंक, पूरे का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। पूरा इकाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके आधार पर हमने देख लिया कि इसका पूरे का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से 0 ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, 1, 0, 2, 1। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 1 है, तो इसका भी अब देखिए टेबल में देखिए। टेबल में इकाई का अंक ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1 हो सकता है। मतलब इसका भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 7, 5, 5। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 5 है। तो अगर टेबल में देखें तो 5 का इकाई के अंक कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकता है, वो क्या है 5। मतलब इस संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर 4, 6, 5, 6। अब इसका इकाई का अंक कितना है 6 है। अगर हम टेबल में देखें तो 6 के इकाई के अंक कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकता है, वो क्या है 6। मतलब इस संख्या का इकाई का अंक कितने हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इन एग्जाम्पल से हमें क्या क्लियर हुआ है कि अगर जिन की फ्रीक्वेंसी 1 है, जैसे 0 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इन सभी का अगर इकाई का अंक जितना है उतना ही वो किसी के साथ और के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, उतना ही उसका इकाई का अंक आ जाएगा। अब अगर नेक्स्ट 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 32 की पावर 91। अब यहाँ पर 32 का इकाई का अंक कितना है 2 है और इसकी पावर क्या है 91 है। और इसका इकाई का अंक हमें ज्ञात करने के लिए पावर का यूज करना होगा। मतलब इस पावर को 91 को हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। 4 2 जा 8, बचा कितना 1, 4 2 जा 8। हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया 3 बच गया। अब हम टेबल में देखेंगे कि 2 के कितने इकाई के अंक हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 2, 4, 8, 6 और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा था 3 बचा था, तो 1, 2, 3। मतलब हमारे पास इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इस संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8 होगा। नेक्स्ट ऐसे ही देखिए एग्जाम्पल देखिए 13 और इसका इकाई का अंक क्या है 3 और इसकी पावर क्या है 1, 2, 1। अब इसकी पावर को
1 to 1 को हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। जितने भी हैं उनको हम 4 के साथ ही डिवाइड करेंगे। 4 के साथ डिवाइड किया, 4 3 12, मतलब इसका रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। अब टेबल में देखें, टेबल में 3 के इकाई के अंक कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा था, 1 बचा था। तो पहले पे कौन है, 3 है, मतलब इस संख्या का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, 3 इकाई का अंक है और इसकी पावर क्या है, 256। अब 256 को हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 8 24, 1 16, 4 4 16। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया। अब हम देखेंगे टेबल में 3 का अब 0 तो यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है। 0 का अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगी कि 0 का यहाँ पर काउंट ही नहीं हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या, 4 के साथ पावर को डिवाइड करके हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसके साथ हम सभी को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट डिजिट्स की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4 है और यहाँ पर 4th पोजीशन पर क्या है, 1 है, मतलब हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया, 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 4th 599। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 9 है और पावर कितनी है, 140। अब यहाँ पर पावर कितनी, 140, और इसको हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 4 3 12, 2 0, 4 5 20। यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसी अब टेबल में देखिए, टेबल में क्या है, लास्ट में क्या है, 1। मैंने जैसा आपको बताया था कि 0 का मतलब लास्ट का नंबर, तो यहाँ पर इसके भी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, 539। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 9 और पावर कितनी है, 141। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 141 डिवाइड बाय 4, 3 12, 2 1, 5 21। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया, हमारे पास 1 बच गया। मतलब टेबल में हम देखें, फर्स्ट क्या है, 9, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, ये हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है 569 मल्टीप्लाई बाय 367 मल्टीप्लाई बाय 479 मल्टीप्लाई बाय 444। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करने लग गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, इकाई का अंक ही चाहिए। इकाई का अंक चाहिए तो हम सभी इकाई के अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इकाई के अंक कौन कौन से हैं, इसका क्या है 9, इसका क्या है 7 और इसका क्या है 9 और इसका 4। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 36, 36 का हमने यहाँ पर 6 ले लिया, इसकी भी इकाई ले ली और 6 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ। 6 7 42, 42 का हमने इकाई का अंक ले लिया 2, 2 9 18 और 18, ये सभी क्या हो गया 18, मतलब हमारे पास इकाई का अंक क्या आया, यहाँ पर 8 आया। नेक्स्ट इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जाम्पल निकालेंगे। इसका इकाई का अंक क्या है 8, इसका इकाई का अंक क्या है 4 और नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 6, 6 3 18, 18 का इकाई का अंक 8 ले लिया हमने। 8 4 32, 32 के इकाई का अंक 2 ले लिया हमने। 2 8 16, 16, तो हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया 6 आ गया। दिस इज आंसर।